नमस्कार। सुलझती अनसुलझी यादों के गलियारे में आपका स्वागत है। मैं हूं विक्रांत और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं डॉक्टर धर्मवीर भारती की वो कालजयी रचना जिसने दशकों से करोड़ों दिलों को झकझोरा है, गुनाहों का देवता। आज हम इस महागाथा के 25वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। ये वो अध्याय है जहां चंद्र के भीतर का देवता दम तोड़ रहा है और एक घायल जानवर जन्म ले रहा है। क्या आपने कभी अपनी ही परछाई से डरते हुए खुद को देखा है? आज चंद्र के साथ कुछ ऐसा ही होने वाला है। गर्मियों की वे लंबी, बोझिल और तपती छुट्टियां शुरू हो चुकी थीं। दिल्ली की सड़कें दोपहर के वक्त श्मशान की तरह सूनी हो जाती थीं। हवा में एक अजीब सी तपन थी जो सिर्फ जिस्म को नहीं बल्कि रूह को भी झुलसा रही थी। चंद्र दिल्ली आया हुआ था, शायद खुद से भागने के लिए, शायद अपनी उन यादों से पीछा छुड़ाने के लिए जो उसे प्रयाग में चैन से जीने नहीं दे रही थी। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, सुधा भी दिल्ली में ही थी। एक ही शहर, एक ही हवा, फिर भी दोनों के बीच मीलों का सन्नाटा। बोलचाल बंद थी, लेकिन खामोशी की आवाज इतनी तेज थी कि कान फटने लगते थे। एक शाम जब सूरज डूबने को था और आसमान का रंग किसी घायल परिंदे के खून जैसा सुर्ख हो गया था, डॉक्टर साहब ने चंद्र के कमरे में प्रवेश किया। उन्होंने चंद्र के कंधे पर हाथ रखा। उनके स्पर्श में एक पिता जैसी चिंता थी। बड़े धीमे स्वर में उन्होंने कहा, चंद्र, सुधा इधर बहुत अनमनी रहने लगी है, बहुत उदास रहती है, जैसे उसके अंदर कुछ मर गया हो। जाओ, उसे कहीं बाहर खुली हवा में घुमा लाओ, शायद उसका मन थोड़ा हल्का हो जाए। चंद्र का अपना मन बोझिल था। वो खुद अपनी उलझनों के अंधेरे कुएं में कैद था, पर डॉक्टर साहब को मना करना उसके बस में नहीं था। वो बड़ी मुश्किल से बेदिली के साथ राजी हुआ। दोनों कार में बैठे। रास्ते भर न सुधा ने कुछ कहा, न चंद्र ने। कार के इंजन की आवाज और टायरों की रगड़ ही उस खामोशी को तोड़ रही थी। जब वे कनॉट प्लेस पहुंचे तो वहां की भीड़, वो शोर शराबा, लोगों के हंसते हुए चेहरे और रोशनी सुधा को और भी ज्यादा घुटा हुआ महसूस कराने लगे। उसे लगा जैसे ये शोर उसके सिर पर हथौड़े मार रहा है। उसने बहुत ही कमजोर, कांपती और टूटती हुई आवाज में चंद्र से कहा, चंद्र, यहां बहुत भीड़ है, मेरा दम घुट रहा है, मेरी तबीयत घबरा रही है, मुझे कहीं दूर ले चलो जहां ये लोग ना हो। चंद्र ने बिना एक शब्द कहे, बिना सुधा की ओर देखे कार का स्टीयरिंग घुमा दिया। वो दिल्ली की चमक धमक को पीछे छोड़ते हुए रोहतक की उस सुनसान और वीरान सड़क पर निकल पड़े जहां सिर्फ धूल और सन्नाटा था। करीब 15 मील दूर, जहां इंसानी बस्ती का नामो निशान खत्म हो जाता है, वहां एक पुरानी और जर्जर मजार थी। चंद्र ने वहीं कार रोक दी। वो जगह जैसे वक्त के किसी पुराने पन्ने से निकल कर आई थी। किसी गुमनाम पीर की वो टूटी फूटी कब्र जिसके पत्थरों को चीरकर एक विशाल और बूढ़ा नीम का पेड़ बाहर निकल आया था। उसकी जड़ें मजार के सीने में ऐसे ढंसी थीं जैसे कोई पुरानी टीस हो। चबूतरे के पत्थर उखड़कर इधर उधर बिखरे थे। वहां 4-5 नीम के पेड़ थे जिनकी टहनियां गोधूली की उस अलसाती ठंडी हवा में एक डरावनी चरमराहट पैदा कर रही थी। कब्र के पास एक मिट्टी का चिराग बुझा हुआ पड़ा था जिस पर धूल की मोटी परत जम चुकी थी। कुछ पुरानी सूखी फूल मालाएं हवा के झोंकों के साथ कब्र के चारों ओर ऐसे फड़फड़ा रही थीं जैसे कोई फंसी हुई रूह आजाद होने की कोशिश कर रही हो। सुधा जाकर उस ठंडे पत्थरीले चबूतरे पर बैठ गई। चंद्र उसके दूसरी ओर बैठा। उन दोनों के बीच वो बेजान कब्र थी। एक तरफ चंद्र, दूसरी तरफ सुधा, और बीच में ये मौन मौत। काफी देर तक वहां सिर्फ हवाओं की सरसराहट गूंजती रही। सुधा ने सिर उठाया और चंद्र की ओर देखा। चंद्र की नजरें पत्थर की तरह उस मजार पर जमी थीं, जैसे वो उसमें अपने ही अरमानों को दफन होते देख रहा हो। अचानक सुधा ने नीचे गिरा एक सूखा हुआ धूल भरा हार उठाया और उसे पूरी ताकत से चंद्र पर फेंकते हुए चीख पड़ी, चंद्र, क्या हमेशा मुझे इसी भयानक नरक में रखोगे? क्या सचमुच तुमने अपना प्यार हमेशा के लिए खो दिया है? क्या तुम्हारे अंदर का वो चंद्र मर चुका है? चंद्र हंसा और वो हंसी उस वीरान मजार के सन्नाटे को चीरती हुई दूर तक गूंज गई। उस हंसी में मजाक नहीं था, उसमें एक जहरीला दर्द था। मेरा प्यार, सुधा,
तुमने बहुत अच्छी याद दिलाई। मैं आज प्यार जैसे शब्दों में विश्वास नहीं करता, कम से कम प्यार के उस पवित्र और आदर्श रूप में तो बिल्कुल नहीं जिसके पीछे हम भागते रहे। मेरे लिए प्यार का मतलब कभी त्याग था, कभी निस्वार्थ सेवा थी, पर आज मैं जान चुका हूं कि ये सब सिर्फ खोखले आदर्श हैं। एक बहुत बड़ा और सुंदर झूठ है। चंदर की आंखों में एक अजीब सी वहशियत, एक दहकती हुई आग उतर आई थी। वो अपनी जगह से खड़ा हुआ, सुधा के बेहद करीब आया और उसके चेहरे को अपनी जलती हुई नजरों से देखते हुए बोला, आज मैं विश्वास करता हूं कि प्यार का सिर्फ एक ही मतलब है, शरीर का संबंध। औरतें चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर लें, आत्मा, परमात्मा, परलोक और पुनर्जन्म की कस्में खा लें, लेकिन उनकी सिद्धि, उनकी आखिरी मंजिल सिर्फ और सिर्फ शरीर है। वो अपने प्यार की तमाम मंजिलें पार करके पुरुष के हाथ में अंत में सिर्फ एक ही चीज थमाती है, अपना शरीर। मैं तो अब ये मानता हूं सुधा कि वही औरत मुझे प्यार करती है जो मुझे अपना शरीर दे सके, बस। इसके अलावा अब मेरे नसीब में प्यार का कोई और रंग नहीं बचा। चंदर के शब्दों में एक ऐसी कड़वाहट थी जो सुधा के रोम रोम को जला रही थी। सुधा कांप उठी, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने बड़े दर्द भरे, कांपते हुए स्वर में कहा, चंदर, तुम भी एक दिन इतने पत्थर दिल हो जाओगे, इसकी मुझे कभी उम्मीद नहीं थी। तुम स्नेह की भाषा भूल गए चंदर। काश तुम समझ पाते कि स्नेह क्या होता है। चंदर फिर जोर से ठहाका मारकर हंसा और सुधा की कोमल बाहों को अपनी लोहे जैसी पकड़ में कस लिया। स्नेह, प्रमाण चाहिए मुझे इस स्नेह का। और अगर मैं आज उस स्नेह का प्रमाण मांगूं तो सुधा, अगर मैं आज इसी वक्त इसी मजार के सामने तुमसे तुम्हारा शरीर मांग लूं तो क्या दोगी तुम? सुधा की आंखों में खौफ के साथ साथ एक गहरी नफरत और दुख समा गया। वो पीछे हटने की कोशिश करने लगी, पर चंदर ने उसे पागलों की तरह जकड़ लिया। यहां कोई नहीं है सुधा, सिवाय इस खामोश कब्र के। तुम क्या कर सकती हो? बहुत दिनों से मेरे सीने में एक आग सुलग रही थी, एक ऐसी नारकीय वेदना जो मुझे चैन से सोने नहीं देती। आज तुम्हें बर्बाद कर दूं तो शायद ये आग बुझ जाए, शायद मुझे शांति मिल जाए। बोलो। चंदर की आंखों की वो पिघली हुई आग सुधा की पथराई हुई आंखों में समा गई। सुधा एक पल के लिए सहमी, उसे लगा जैसे मौत उसके सामने खड़ी है, लेकिन फिर अचानक वो बिल्कुल शांत पड़ गई। उसका शरीर ढीला हो गया। उसने अपनी आंखें मूंद ली और बड़े ही स्थिर गंभीर स्वर में कहा, चंदर, मैं किसी की पत्नी हूं। ये जन्म उनका है, ये मांग का सिंदूर और ये शरीर का श्रृंगार उन्हीं का है। तुम चाहो तो मेरा गला घोंट दो, मुझे मार डालो, पर यह शरीर मेरा नहीं है, ये अमानत है किसी और की। चंदर अचानक जैसे किसी सदमे से जाग गया। उसने सुधा को झटके से छोड़ दिया और दूर जाकर खड़ा हो गया। उसने अपना चेहरा फेर लिया। जाओ सुधा, मैं तो बस मजाक कर रहा था। तुम्हारे इस झूठे बेजान तन में रखा ही क्या है? सुधा अलग हटकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों से अब आंसू नहीं, बल्कि स्वाभिमान की चिंगारियां निकल रही थीं। उसने कांपते हुए स्वर में कहा, चंदर, तुम आज इंसान नहीं, जानवर हो गए हो। आज मुझे खुद पर शर्म आ रही है कि मैंने तुम्हें चाहा। मैं मर जाऊंगी चंदर, मैं खुद को खत्म कर लूंगी, पर याद रखना, तुम्हें फिर से इंसान बनना ही पड़ेगा। और अपनी पूरी नफरत और दर्द के साथ सुधा ने अपना सिर उस मजार के टूटे हुए पत्थर के खंभे पर दे मारा। तभी चंदर की नींद खुल गई। वो पसीने से तरबतर अपने बिस्तर पर था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो एक सपना था, एक खौफनाक हकीकत जैसा सपना जिसने चंदर की रूह को झकझोर दिया था। चंदर का मन अब ग्लानि, हार और खुद के प्रति नफरत से भरा हुआ था। उसे खुद से घिन आ रही थी। उस घुटन को मिटाने के लिए उसने सोचा कि कहीं बाहर निकल जाए। उसने कपड़े पहने और बाल संवारने के लिए आईने के सामने खड़ा हुआ, लेकिन आईने के सामने खड़े होते ही उसे एक झटका लगा। आईने में जो अक्स दिख रहा था वो उसका अपना नहीं लग रहा था। वो छाया, वो प्रतिबिंब रहस्यमयी ढंग से उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। क्या देख रहा है पापी? अपना ये गिरता हुआ चेहरा। क्या देखेगा दर्पण में? एक लड़की से हार गया और दूसरी से सपने में बदला लेने का कलंक लेकर घूम रहा है। तू पापी है चंदर, तू पतित है। कमरे की दीवारों से जैसे गूंज आई, पापी, पतित,
चंदर पागलों की तरह चिल्लाया, कौन है? कौन बोल रहा है ये? मैं पापी नहीं हूं, मुझे तुम लोग नहीं समझते, मैं पवित्र हूं। उस प्रतिबिंब ने बड़े क्रूर व्यंग्य के साथ जवाब दिया, मैं तुम्हारी नस नस जानता हूं चंदर, तू वही है ना जो 1.5 साल पहले मसीहा बनने चला था, दुनिया को नया संदेश देने वाला पैगंबर। खूब संदेश दिया तूने सुधा, पम्मी, विनती, कितनी लड़कियों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया तूने। तू स्वार्थी है चंदर, तूने अपनी महानता दिखाने के लिए सुधा को भट्टी में झोंक दिया और आज उसे एकांत में भ्रष्ट करने के सपने देख रहा है। तू उस पागल बलटी से भी बुरा है, क्योंकि बलटी तो सिर्फ पागल था पर तू तो शातिर है। चंदर रो पड़ा, उसकी आंखों से पछतावे के आंसू गिरने लगे। मैं गुमराह हूं पर बेईमान नहीं, मुझे कोई रास्ता बताओ, मैं थक गया हूं इस बोझ को ढोते ढोते। आईने के उस साए ने गहरी और गूंजती हुई आवाज में कहा, रास्ता? तूने हमेशा जिंदगी को नकारा है चंदर, तू कभी उस गहरे समुद्र की तरह नहीं बन पाया जिसकी गहराई में शांति होती है। तू तो बस एक अशांत लहर बनकर रह गया जो हर किनारे को तोड़ना चाहती है। तूने समाज को छोड़ा, सुधा के प्यार को ठुकराया और इसे अपनी साधना कहता रहा। सत्य उसे मिलता है जिसकी आत्मा शांत और गहरी होती है। तेरी आत्मा तो विकृतियों और वासना के कीड़ों से भरी है। वो साया धीरे धीरे धुंधला होने लगा और अंत में एक बिंदु बनकर गायब हो गया। चंदर वहीं जमीन पर ढह गया। उसने अपना सिर पकड़ लिया। उस दिन वो सिनेमा नहीं गया। उसके कानों में बस एक ही आवाज गूंज रही थी जो शायद अब ताउम्र उसका पीछा करने वाली थी। पापी, स्वार्थी, अहंकारी। तो दोस्तों, ये था चंदर के पतन का वो चरम, जहां वो अपनी ही नजरों में एक अपराधी बन चुका है। क्या चंदर का ये आत्म साक्षात्कार उसे फिर से उस देवता के सिंहासन पर बिठा पाएगा, या ये गुनाह उसे हमेशा के लिए अंधेरे में धकेल देंगे? कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। अगला अध्याय चंद्र और सुधा के जीवन का सबसे बड़ा सच सामने लेकर आएगा। मुझे पता है कि इस वक्त आपके दिल में भी वही बेचैनी है जो चंद्र महसूस कर रहा है। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस तपती हुई रूह को शांति मिलेगी या नहीं, तो हमारे साथ बने रहें। मैं आपसे सब्सक्राइब करने की गुजारिश नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि जो इस दर्द के साथ जुड़ गया है वो अगले अध्याय के लिए खुद ब खुद वापस आएगा। मिलते हैं अगले अध्याय में विक्रांत की आवाज में।